आपने इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर होता हुआ औरत मार्च तो देखा होगा, जो कि 2018 में पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है, उसमें होता हुआ पहली दफ़ा मूरत मार्च, जो कि एक ट्रांसजेंडर प्राइड मार्च है, वो पहली दफ़ा सिंध के अंदर फेरी हाल के अंदर मनाया गया। मार्च में ना सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जैसा कि मेहरा बवान और शहजादी राय जैसी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने शिरकत की, बल्कि इसके अलावा काफ़ी सिविल राइट एक्टिविस्ट और काफ़ी पॉलिटिशियन जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शैला रज़ा, जो कि इस वक्त हकूक़ निस्वां की मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिरकत की। इस मूरत मार्च को बिल्कुल उसी लाइन्स के ऊपर ड्रा किया गया था जिस लाइन के ऊपर औरत मार्च को ड्रा किया गया था। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर मूरत मार्च के अंदर कौन कौन से मुतालिबात रखे गए, इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई है, और आखिर कौन सी कम्युनिटी है और अगर इसके अगेंस्ट में कोई बात हो रही है तो उनके क्या आर्गूमेंट्स। आज सराओं के आलमी दिन पर मूरत मार्च का इनेकाद किया गया। मूरत असल में वो वर्ड है जब एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब वो दूसरे ट्रांसजेंडर को मूरत कह के इस्तेमाल करता है। अब इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये रखी गई है कि ट्रांसजेंडर्स को नॉर्मली किसी भी नाम से बुला लिया जाता है, जिस तरह हिजड़ा या इस तरह के गलीज़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने अपने नाम के साथ इज़्ज़त लगाने के लिए कि हम एक मूरत हैं, मूरत आमतौर पर किसी तस्वीर को या किसी मुजस्मे को कहा जाता है जो बड़ा खूबसूरती कार्व्ड किया गया हो, तो इसलिए वो अपने आप को मूरत के तौर पर पेश करना चाहती हैं। अब इसमें जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, जो कि दिल एक मंदिर है और आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। इसके अलावा मूरत मार्च के अंदर शैला रज़ा, जो कि हकूक़ निस्वां की इस वक्त वज़ीर हैं, उन्होंने भी ये बात की कि ट्रांसजेंडर्स को उनके तमाम हुकूक़ मिलने चाहिए, और इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट सियासी बातें की गई। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेमस हैं, उन तमाम की शिरकत ने इसको एक प्रॉपर मार्च की शक्ल दे दी। और इसके अलावा मार्च के अंदर जो प्ले कार्ड उठाए गए थे, फिर जिस तरह वो मार्च हुआ, इससे सोसाइटी के एक डार्क पहलू जो कि अक्सर इग्नोर्ड होते हैं, उनकी तरफ एक बड़ी रोशनी दिखाई देती है और एक बड़ा तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है, जो कि हम डिस्कस करते हैं ट्रांसजेंडर की छोटी सी हिस्ट्री। और आखिरी नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों पेश है। हिस्ट्री के लेंस से देखें तो हिस्ट्री में ट्रांसजेंडर को एक बड़ा मुकाम हासिल है। मुग़ल कोर्ट्स के अंदर, मुग़ल दरबार के अंदर उन्हें मखसूस जगह दी जाती थी और उन्हें एज अ थर्ड जेंडर ही तस्लीम किया जाता था, ना कि उन्हें मर्द और औरत में घुसेड़ा जाता था। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब इंडिया कॉलोनाइज़ हुआ और ब्रिटिशर ने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लेके आए। अब क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के अंदर जहाँ बहुत से ट्राइबल्स को क्रिमिनलाइज़ किया गया था, वहाँ पे इस कम्युनिटी के साथ भी एक गलत बर्ताव किया गया था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर अभी डुअल जेंडर के ऊपर बिलीव रखते थे और इन्हें एक थर्ड जेंडर तस्लीम नहीं करते थे। तो उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई। मिसाल के तौर पर एक पाबंदी ये थी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो औरतों के लिबास नहीं पहन सकते और औरतों की हरकतें नहीं कर सकते, डांस वगैरह नहीं कर सकते और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकते जिससे में ये लड़कियाँ लगें। और मज़े की बात हिस्ट्री में यह है कि इस एक्ट की मुखालफत इस्लामिस्ट पार्टीज़ ने की थी, जो आज के दिन के अंदर इन्हें उन दो कैटेगरीज़ में रखना चाहती हैं। लेकिन शक ये काफ़ी देर तक चलता रहा और इसके काफ़ी प्रोविज़न जो है वो रिपील भी हो गए, लेकिन वो मेंटालिटी एक डेवलप कर दी गई और वो मेंटालिटी अभी तक चलती आ रही है। अगर हम रिसेंट डेज़ की बात करते हैं तो रिसेंट डेज़ के अंदर ट्रांसजेंडर के ऊपर जो तशद्दुद है, उनकी डिह्यूमनाइजेशन है, वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है। सबसे पहले तो उन्हें एक सोशल मार्जिनाइजेशन के सामना है। जैसा एक बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसे उस सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमने जैसी सोसाइटी काफ की हुई है, उन्हें एक सोसाइटी से बाहर विदाउट पेरेंटिंग, विदाउट एनी सोशल फैब्रिक, विदाउट एनी सोशल अटैचमेंट जो है उन्हें एक सोसाइटी से बाहर रखा जाता है, जो कि उनके लिए एक सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उनकी एजुकेशन और बाकी जितने भी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। और ये बातें कोई नई नहीं है, आप सब अपने माशरे में देख रहे हैं, तो मुझे इसके ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स होना कितनी बड़ी अजाब है। मूरत मार्च के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने 12 मुतालबात रखे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें डीपली ऑब्ज़र्व किया तो वो काव होकर सिर्फ 4 स्ट्रेटजीज़ के अंदर डिवाइड होते हैं। और जब मैं इनका एनालिसिस कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि ये तमाम मुतालबात एक ऐसे शख्स के हैं जो कि इंतहाई डरा हुआ है, जो कि एक अपनी सर्वाइवल की जंग चाहता है। और इन तमाम मुतालबात में मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि गैर इस्लामिक हो या उन्हें आप ऐसा कह लें कि यह फहाशी के ज़ुमरे में आती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसी मौजू के ऊपर मेरे ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर एक पूरी वीडियो मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला मुतालबा जो उन्होंने किया गया वो काफ़ी कवानीन की तब्दीली है।
सबसे पहली तब्दीली तो ये उन्होंने रखी है कि हमारे ऊपर जो हेट स्पीच होती है सबसे पहले उसको बैन किया जाए। अब उसकी रीज़न ये है कि KPA के अंदर ख़ास तौर पर जो रूरल KPA के इलाके हैं वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है, और उसकी मेन रीज़न काफ़ी इस्लामिस्ट हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ जहाद की तरगीब देते हैं, जो कि इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले तो ये हेट स्पीचेस बंद की जाएँ, क्योंकि हेट स्पीचेस से ही लोग इंसाइड होते हैं, उनका कत्ल करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा मुतालबा रखा गया है वो ये रखा गया कि इनके कत्ल के बाद दैयत ना रखी जाए। नॉर्मली इनको फैमिली से निकाल दिया जाता है, फिर जब इनका कत्ल होता है तो सेटलमेंट को ज़बरदस्ती और दबाव के अंदर कर लिया जाता है, जो कि किसी तरह भी इस्लामिक नहीं है और ना ही स्टेट के किसी असूल इसको मानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके कत्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दियत को ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा मुतालबा इनका यह है कि अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो पेरेंट उसे छोड़ ना सकें, अगर वो उसे छोड़ें तो उनके लिए ये क्रिमिनलाइज ऑफेंस हो। उन्होंने 1% कोटा मांगा है पार्लियामेंट के अंदर, जो कि तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एक आवाज़ है। और अगर 1% कोटा इन्हें मिलता है तो यकीन रखिए इनकी पार्टी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो जमात इस्लामी से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ नज़र आई है वो गवर्नेंस के सेंस में नज़र आई है, वो कोई ख़ास मुतालबा नहीं है, वो एक अप्रोच है। अब उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो सेंसिटाइजेशन है ट्रांसजेंडर के हक़ में वो की जाए, क्योंकि हमारा माशरा इस वक्त ट्रांसजेंडर्स को लेकर हाईली डिसेंटिसाइज हो चुका है। हम बात भी नहीं करना चाहते, हमारे लिए वो डीह्यूमनाइज हो चुके हैं, हम उन्हें इंसान भी नहीं समझते। सबसे पहले तो उन्हें इंसान समझना शुरू करें, उनसे एक एम्पैथी जनरेट की जाए, फिर उसके बाद जो है ना मसाइल हल होने शुरू होंगे। और इसी तर्ज में जो उनका दूसरा मुतालबा ये है कि ट्रांसजेंडर एक्ट इससे पहले 2012 में जो पास हुआ था, जिसके अंदर इन्हें ID कार्ड का हक़ मिला था, फिर 2018 में जिसके अंदर इन्हें बाकी हक़ जैसे कि एजुकेशन, जिसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं, इन दोनों को सेफ़ गार्ड किया जाए और उनकी असली शक्ल में सेफ़ गार्ड किया जाए। अब ऐसा भी है कि जमात इस्लामी और JUIF जो है वो उन स्पेसिफ़िक बिलों को लेकर इस वक्त शरीयत कोर्ट के अंदर बैठी हुई है और अपील करना चाहती हैं, तो उनका ये मकसद जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर डालना भी है। एक और मुतालबा जो उन्होंने रखा है वो ये रखा है कि इनकी हिस्ट्री जो है, ख्वाजा सुराग की जो हिस्ट्री है वो हमारे करिकुलम के अंदर ऐड की जाए। और ये एक इंतहाई पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 जेंडर ही पढ़ाए गए हैं, औरत और मर्द, और औरत भी को ख़ास पढ़ाई नहीं गई, सिर्फ मर्द ही पढ़ाए गए हैं। अब इसमें देखा जाए तो एक तीसरा जेंडर जो कि हर वक्त मौजूद था, पाकिस्तान में अंदर इनकी जो आबादी है वो 10 से 15 लाख, तकरीबन 1 to 2 मिलियन के करीब ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी पता नहीं चला कि उनकी क्या हिस्ट्री है, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और वो कैसे रह रहे हैं। उनकी 0.2% कोटा हर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और हर जॉब के अंदर रखा जाए। तो ट्रांसजेंडर की जो बेसिक डिमांड्स हैं वो ये है कि हमें ट्रांसजेंडर के तौर पर तस्लीम किया जाए, जबकि इस्लामिस्ट की तरफ से हमेशा यही डिबेट चली आई है कि या तो उन्हें मर्द की कैटेगरी के अंदर चला जाए या औरत की कैटेगरी के अंदर डाला जाए, और अगर उन्हें ट्रांसजेंडर की या इंटरसेक्स की भी अलग कैटेगरी में डालते हैं तो उसके लिए भी उनके राइट्स जो हैं वो कभी डिस्कस नहीं किए जाते। तो उनका ये मुतालबा जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और इसके ऊपर पूरी डिबेट इस्लामिस्ट की और उनकी मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि ट्रांसजेंडर ने कोई पॉलिटिकल मार्च निकाला है, और ये एक इंतहाई पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि हर चीज़ का फ़ैसला पॉलिटिकली सॉल्व होता है। पार्लियामेंट ही है जो आपको सारे राइट, सारे हकूक़ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ट्रांसजेंडर का ये कदम उठाना कि वो आप पॉलिटिकल मार्च में आ रहे हैं या पॉलिटिकल डोमेन में आ रहे हैं, तो ये एक इंतहाई पॉजिटिव अमल है, क्योंकि सोशल तहरीकें चलाकर कभी किसी को जस्टिस नहीं मिला है, और जस्टिस अगर मिला है तो वो पार्लियामेंट के अंदर और पॉलिटिक्स के थ्रू ही मिला है। दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि इससे वाकई बहुत से सोशल नॉर्म्स और सोशल एक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करना लोग गवारा नहीं करते और जिनको डिस्कस करना भी गवारा नहीं करते। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 2000 केसेस ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट वायलेंस के रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और तकरीबन 91 ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनको मार दिया गया है, जिनके जनाजे तक नहीं हुए, और ऐसे अलामती जनाजे मूरत मार्च के अंदर उठाए गए हैं जो कि इसकी तरफ डिपिक्शन करते हैं। फिर उसके अलावा इस्लामिस्ट के जो गुनाहगार रोल हैं, जैसा कि इन्हें हर वक्त सोडोमी, अब देखा जाए तो ब्रिटिशर पहले वो लोग थे जो इन्हें सोडोमी की तरफ लेके जाते थे और इन्हें एज अ चाइल्ड अबडक्टर इन्हें कन्फ्लिक्ट करते थे। 1783 का आई थिंक जो एक्ट है उसके अंदर भी इन्हें इन 2 स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए जो है वो पिनलाइज़ किया गया था, और आज भी इस्लामिस्ट जो है वो इन्हें सेम क्राइम के ऊपर जो है वो पिनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो गैस वर्ड की अंग्रेज़ों में भी और इनमें को ख़ास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता, बजाय इसके कि वो जो असली डिबेट है एजुकेशन की, इनके एक प्रॉपर सोशल एक्सेप्टेंस की, उनके बजाय वो कोशिश करते हैं कि इस डिबेट को क्लियरली एक नया रंग दे दिया जाए और अपनी सियासत को इसके ऊपर चमकाया जाए। और अभी मैंने जो 12 मुतालबात इनके आपको बताए हैं डिफरेंटली, उनमें से कोई भी मुतालबा आपको ऐसा नहीं लग रहा जो कि सेक्शुअल नेचर का हो, बल्कि वो तमाम वो ऐसे मामलात हैं और ऐसी चीज़ें हैं
जो कि नॉन सेक्शुअल नेचर की हैं, और उन्हें जानबूझकर इस्लाम में से अपनी सियासत करने के लिए और एक आम आदमी को भटकाने के लिए उन्हें इस तरफ लेके जाते हैं।